कैसे हैं आप लोग। जमीन का अमीन हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो चैनल हमारा है वो ज़मीन से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है और मैं आज कुछ हटकर बात करने वाला हूं। अगर आपका थोड़ा सा भी जिज्ञासा है कि ज़मीन के बारे में जो है हर किसी को जानकारी होना चाहिए, अगर आपका अंतरात्मा आपसे यह कह रहा है कि नहीं मुझे जो है ज़मीन के बारे में जिज्ञासा जो है, मुझे ज़मीन के बारे में जानकारी होने का जिज्ञासा हो रहा है, तो आप यकीन मानिए हमारे इस चैनल से जुड़ करके, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे पे भरोसा करके हमारे इस चैनल पर आगे बढ़िए, निरंतर हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए और यकीन मानिए कुछ दिन के बाद मैं आपको ज़मीन का विशेषज्ञ बना दूंगा। ठीक है, तो आइए, प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ सीखने का जो होता है वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो आखिर हमें जो है कि ज़मीन से संबंधित सारा जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, तो आइए हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, अगर आप जो ज़मीन का काम करते हैं वो अमीन कहलाते हैं और अमीन बनने से पहले वे भी कुछ स्टडी करते हैं, तो वो कोर्स होता है अमानत या फिर सर्वेयर। कोई भी व्यक्ति जब अमानत का कोर्स कर लेता है या फिर सर्वेयर का कोर्स कर लेता है तो वो जो अमीन कहलाते हैं और वो ज़मीन मापी से संबंधित सारा जानकारी रखते हैं। तो आखिर अमानत या सर्वेयर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये कोर्स जो है करना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क में आकर के कोर्स भी कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़ करके और इसका सारा जानकारी भी ले सकते हैं। आखिर अमानत या सर्वेयर में ऐसा क्या कुछ सिखाया जाता है जो कि आपको ज़मीन से संबंधित सारा जानकारी हो जाता है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका सिलेबस क्या है। पहले जो आपको सामान्य परिभाषा बताया जाएगा, आखिर अमीन क्या होता है, हमारे इस समाज में अमीन का क्या दायित्व होता है और अमीन का कैसा विचार होना चाहिए, अमीन का कैसा नज़रिया होना चाहिए और समाज को जो है समझने के लिए उसके पास दूरदृष्टि होना आवश्यक है। इसमें जो हम लोग सामान्य परिभाषा समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे सर्वे से संबंधित जानकारी। सर्वे से संबंधित सारा जानकारी से समझेंगे कि कब आरएस सर्वे हुआ, कब एमएस सर्वे हुए या फिर कब सीएस सर्वे हुआ। मतलब है कि कब किस प्रकार का सर्वे का जो है जरूरी पड़ा और जो है कि कब कब सर्वे हुआ और कितना अंतराल पे होगा सर्वे और अभी फिर सर्वे होने वाला है। अगर इसमें जो है आप लोग ज़मीन से संबंधित सारा जानकारी को इकट्ठा करके जो अपना जो है आत्मविश्वास करके जो सर्वे में शामिल हो सकें तो चैनल से जुड़ें, ताकि मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा कि आखिर क्या क्या नियम जो है लागू हो चुके हैं। तो सर्वे से संबंधित की जानकारी और इस सर्वे के समय प्रपत्र का उपयोग। सर्वे के समय जब नोटिस आता है कि ऐसा ऐसा नियम है या फिर ये स्केल है, जैसे कि होता है एमएस सर्वे में स्केल होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मीटर। मतलब है कि अगर आपका जो है नक्शा में 1 सेंटीमीटर है तो ज़मीन में वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें जो है कि अलग एमएस में अलग जो स्केल होता है, आरएस में अलग स्केल होता है। आखिर किस में क्या स्केल होता है मैं एक एक करके सारा चीज़ इसमें बताऊंगा। उसके बाद है कि पैमाइश से संबंधित। पैमाइश से संबंधित मतलब हो गया कि जब आप किसी भी भूखंड को मापते हैं तो आखिर उसमें जो है क्या फार्मूलाज लगता है, क्या सूत्र काम करता है और उसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जब सीएस नक्शा को मापते हैं उसमें गुनिया का प्रयोग किया जाता है, प्रकाल का प्रयोग किया जाता है, और जब एमएस नक्शा मापते हैं उसमें गुनिया का और स्केल का। क्यों? क्योंकि जो गुनिया का प्रयोग इसलिए किया जाता है एमएस नक्शा में क्योंकि उसमें जो लिया गया है जो स्केल है उसका जो 16 इंच पे है। ठीक है, इंच के इस माध्यम से, और इसमें जो है इस सेंटीमीटर में, इसीलिए स्केल का प्रयोग करते हैं। आखिर जो क्यों किस में किया जाता है तो हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ विस्तार से सीखेंगे। तो पैमाइश से संबंधित। अब अगर राजस्व संग्रहण से संबंधित पंजी, ये जो है कि भूमि सुधार विभाग, देखिए कि अलग अलग जो क्षेत्र में अलग अलग पद होते हैं, जैसे कि अमीन का पद होता है, कानून गो होता है, राजस्व पदाधिकारी होता है, उसके बाद जो है अलग अलग जो है पद होता है अमीन के अंतर्गत, जो कि अलग अलग जो वर्क होता है सबका, या फिर जो जैसे होता है कि सर्वे का डिपार्टमेंट अलग होता है और किसी का होता है क्या कि कंप्यूटराइज करने का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग जो है क्या क्या संबंधित जो कानून है वो सीखे। यहाँ भूखंड पैमाइश से संबंधित, तो भूखंड जब आप ज़मीन को नापेंगे कहाँ पे कौन सा नियम लगेगा किस क्षेत्र में, जैसे कि लग्गा का प्रयोग होता है तो लग्गा आखिर क्या होता है उसके बारे में भी सीखेंगे। आखिर अगर कहीं पे जो है इतना हाथ का लग्गा का प्रयोग किया गया वहाँ पे कैसे हम लोग ज़मीन को नापेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे विस्तार से जो है कि डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, उसके बाद से आप लोग जो है इस चैनल पर लगातार जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप देखते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप जो है इन सब चीज़ों में महारत हासिल कर लेंगे। उसके बाद है कि भूधारी को निर्गत पर्चा।
अब है कि भूधारी मतलब जो जमींदार होता है उसको निर्गत पर्चा, कई प्रकार का पर्चा होता है उसके पास। जैसे कि होता है उसके पास केवला हो सकता है, उसके पास खतियान हो सकता है, उसके पास जो है जो कि अलग अलग, जैसे कि होता है कि वंशानामा होता है, कुर्सीनामा होता है, उसके बाद जो है रजिस्टर संख्या होता है, बहुत सारे पर्चा होता है। तो हम लोग सबको सीखेंगे एक एक करके। उसके बाद है कि फील्ड बुक से संबंधित, फील्ड बुक कैसे तैयार किया जाता है, उससे संबंधित क्या क्या जानकारी है, उसके बाद पूरे वर्तमान सर्वे से संबंधित जानकारी। और यह है कि पहले के समय में जो सर्वे हो चुका है उसमें क्या स्केल चला या फिर जो है क्या स्केल अब चलेगा, आखिर अब जो है स्केल क्या होने वाला है, अब किस तरह से ज़मीन बढ़ चुका है, उसमें क्या क्या नियम बदलाव हुए हैं और क्या क्या जो है चीज़ें उपयोग हो रही, उसको मैं अपडेट कराता रहूँगा। उसके बाद है कि सर्वे के उपरांत, मतलब है कि सर्वे के बाद जो है क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। आखिर जो है सर्वे हो जाता तब नक्शा तैयार होता है, तो आखिर उसमें जो है क्या नियम अपनाया जाता है तो उसमें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अभी ये जो नया आया ईटीएस मशीन, ईटीएस मशीन को भी मैं जो है, मेरे पास सारा चीज़ है। मेरे पास देखिए चैन है जिसको बोलते हैं गंटरी जरीब, गुनिया प्रकाल हो गया, कंघी हो गया, या फिर स्केल हो गया, या फिर हो गया क्या कि वो ईटीएस मशीन हो गया। मैं जो सब कुछ लाइव करके बताऊंगा, मतलब है कि मैं आपको ये समझाऊंगा आखिर ये जो चैन है गंटरी जरीब उसमें कितना फुलिया होता है, कितना कड़ी होता है, एक कड़ी का लंबाई कितना होता है, सब कुछ आपको मैं इस तरह से बताऊंगा, आपको ये पता नहीं चलेगा मैं और आप में कितना दूरी है। सिर्फ माध्यम चैनल है, बट आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोग को पूरा जानकारी से अपडेट करा दूंगा। अगर मैं थियोरेटिकल नॉलेज आपको दे दूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल के विषय में सोचते हैं तो अगर आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं प्रैक्टिकल के विषय में भी बता सकता हूं कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद जो अगर आप अमानत या फिर सर्वेयर का कोर्स करना चाहते हैं तो भी मैं बताऊंगा, और मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। उसमें जाकर के आप जो है मेरे से संपर्क करेंगे और सारा जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगा। चैनल से जुड़ जाइए, ज़मीन का महारत हासिल कीजिए, क्योंकि आज के बदलते इस दौर में ज़मीन से संबंधित आपको जानकारी होना ही चाहिए। थैंक यू।